हेलो नमस्कार। मैं हूं जगदीश कोटवाल। जे न्यूज़ एंड म्यूज़िक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आज आपसे बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में। हाल ही बिहार की विधानसभा सीटों और देश के अन्य हिस्सों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि में हुए उपचुनावों में कांग्रेस की हुई दुर्गति ने पूरे देश को चिंताग्रस्त हालातों में डाल दिया है। चिंताग्रस्त इसलिए कि देश की लोकतंत्र व्यवस्था में एक मजबूत विपक्षी पार्टी कांग्रेस रहती आई है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का स्वर्ण काल इतिहास रहा है। नेहरू काल, इंदिरा काल में कांग्रेस पार्टी में एक राष्ट्रवाद झलकता था। इसी राष्ट्रवाद के चलते कांग्रेसी नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। इसी राष्ट्रवाद के चलते देश के लिए कांग्रेसी नेताओं ने बहुत ही सेक्रीफाइस किए, किंतु समय के निकलते कांग्रेस में राष्ट्रवादी नेताओं के अंत के साथ साथ ही राष्ट्रवाद का मुख्य विचार भी दरकने लगा, नष्ट होने लगा, अस्त होने लगा। इसी विचार के अंत के साथ ही नए जमाने की अंग्रेज पीढ़ी ने जन्म ले लिया। अंग्रेज पीढ़ी जो आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के रूप में आज हमारे देश में विद्यमान है। इस पीढ़ी ने हठधर्मिता का ऐसा मुखौटा पहन लिया कि टूटती कांग्रेस को जीवन देने का पूरा उत्तरदायित्व ही उठाकर इसके नेतृत्व ने फेंक दिया है। प्रस्तुत सारांश में जाने माने प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, विदेश नीति के जानकार, एंकर, डिबेटर, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने अस्त होती कांग्रेस का सटीक, आत्मीय और राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर वैदिक का यह आलेख 19 नवंबर के दैनिक भास्कर पत्र में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने अस्त होती कांग्रेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दर्जा दे दिया है और चिंता जाहिर की है कि कांग्रेस नहीं रही तो लोकतंत्र बिना ब्रेक की कार बन जाएगा। कांग्रेस की इस दुर्दशा के बारे में डॉक्टर वैदिक ने साफ स्पष्ट किया है कि वह एक देश में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के समान ही रह गई है। यही नहीं, वह एक माँ बेटे की राजनीतिक पार्टी बन गई है। पारिवारिक पार्टी का यह दर्जा उसने देश के अन्य राजनीतिक दलों को भी सिखा दिया है। कई पार्टियां चाचा भतीजे की, भुआ भतीजे की, भाई भाई की, बाप बेटे की पार्टियां बनकर रह गई है। यह सब इन राजनीतिक दलों ने यह सीख सीखी है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस के आदिकाल से जो नीतियां कांग्रेस में प्रवेश कर गई थी, उन्हीं नीतियों ने अन्य क्षेत्रीय दलों को अपना लिया है। विगत दिनों में कांग्रेस के 23 नेताओं ने कांग्रेस के कमान को पत्र लिखकर भी सावधान किया था और नए अध्यक्ष के चुनाव की मांग की थी, किंतु कांग्रेस आला कमान ने उनके सुनने के बजाय उन्हें ही दंडित किया और कई बड़े नेताओं को उनके पदों से पदच्युत कर दिया, हटा दिया। यही हठधर्मिता है जो कांग्रेस को पतन की ओर ले जा रही है। आज राहुल गांधी को पूरा देश एक बच्चा और एक मूर्ख बच्चा समझता है, जबकि सोनिया गांधी को विदेशी पटरानी। भारतीय राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र की कमी का डॉक्टर वैदिक ने किस खूबसूरती के साथ वर्णन किया है, आइए देखते हैं। डॉक्टर वैदिक लिखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में पैदा हुए इस खलल का असर किस पार्टी पर नहीं पड़ा। क्या कोई पार्टी भी यह दावा कर सकती है कि उसके अध्यक्ष या नेता का चुनाव उसके सभी सदस्य खुले रूप में करते हैं? पार्टियों की कार्य समिति के सदस्य भी नहीं चुने जाते, वे भी नामजद कर दिए जाते हैं। प्रांतीय अधिकारी भी ऐसे ही ऊपर से थोप दिए जाते हैं। यह कला कांग्रेस की कला है, अब इसे सभी पार्टियों ने सीख लिया है। डॉक्टर वैदिक आगे लिखते हैं, जब तक पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा, देश में नाम मात्र का ही लोकतंत्र चलता रहेगा। पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र हो तो उसका पहला असर तो यह होगा कि उसके नेता चुनाव द्वारा नियुक्त होंगे, ऊपर से थोपे नहीं जाएंगे। दूसरा, एक ही नेता वर्षों पार्टी पर
छुपा नहीं रह पाएगा। समय व ज़रूरत के मुताबिक नए नेताओं को मौका मिलेगा। पार्टियों के नेताओं और हमारी सरकारें भी अक्सर बदलती रहें तो उनकी सेहत ठीक रहती है। वे पापड़ की तरह होते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी न पलटें तो उनके जलने का डर बना रहता है। बराक ओबामा ने अपने संस्मरणों में जो लिखा है उससे क्या सबक निकलता है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया कि उनसे राहुल गांधी को खतरा पैदा नहीं था। दूसरे शब्दों में, हमारी राष्ट्रीय राजनीति से ज़्यादा व्यक्तिगत या पारिवारिक हित से प्रेरित है। यह परिदृश्य देश की लगभग सभी पार्टियों में देख सकते हैं। पार्टियों के अध्यक्ष ऐसे लोग बनाए जाते हैं जो बड़े नेताओं के इशारों पर थिरकते रहे हैं। राजनीतिक दलों के अंदर जब नेताओं के आचरण व नीतियों पर खुलकर बहस नहीं होती है तो वहाँ भ्रष्टाचार पनपता है। जो पार्टियां सत्तारूढ़ होती है उनके मंत्रिमंडलों की बैठकों में किसी भी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस नहीं होती है। नौकरशाहों द्वारा रचे हुए प्रस्तावों और विधेयकों पर प्रायः सहमति प्रकट कर दी जाती है। हमारे यहाँ बिना वाद और प्रतिवाद के ही संवाद चलता रहता है। इसका उलट दृश्य हमें संसद में दिखाई पड़ता है। लगभग 800 सांसद प्रत्येक मुद्दे पर अपनी अपनी राय प्रकट करने की बजाय भेड़चाल चलने लगते हैं। वे पार्टी प्रवक्ता बन जाते हैं। वे आंखें मीचकर समर्थन या विरोध करने लगते हैं। हमारी संसद की इस कमजोरी के लिए भी हमारी पार्टी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी रही है और आज भी देश के हर शहर, हर गांव में कांग्रेस विद्यमान है। कांग्रेस में आज भी एक से अनुभवी, एक योग्य नेता हैं। यदि उन्हें मौका मिले तो आज भी अधमरी कांग्रेस फिर से दनदनाने लग सकती है। राहुल गांधी का कोई कितना ही मजाक उड़ाए, लेकिन क्या यह कम बड़ी बात है कि वह दोबारा पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। सोनिया गांधी किस मोह में पड़ी है? वे पार्टी में लोकतंत्र कायम करे और उसे जन आकांक्षा और जन आंदोलन का यंत्र बना दे। यदि कांग्रेस का अवसान हो गया तो भारतीय लोकतंत्र कुछ समय के लिए बिना ब्रेक ही की मोटर कार बन जाएगा। यद्यपि लेखक का यह कथन सही नहीं है कि यदि कांग्रेस का अवसान हो गया तो भारतीय राजनीतिक इतिहास में कोई विपक्षी दल ही पैदा नहीं हो पाएगा। विपक्षी दलों के लिए अन्य पार्टियां भी राजनीतिक हस्तक्षेप आज राजनीतिक दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं।